हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है और एक ही कमेंट कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, भैया प्लीज़ बीए आईसर डिपार्टमेंट और बीए इवनिंग डिपार्टमेंट में अंतर बताइए। एडमिशन फॉर्म में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने पर कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे शुभम और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन 2024 और मैं पिछले 3 सालों से स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर आपको टोकन बार में जो है वो कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। उन लिंक्स के थ्रू व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उससे आप एजुकेशन काउंसलर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग दिस वीडियो विद अ इम्पोर्टेंट मैसेज टू यू ऑल गाइज। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीए भी है और बीए ऑनर्स भी है। अब आगे आपको बताता हूँ। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन पोर्टल्स कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में तो बीए है ही नहीं और बीए ऑनर्स है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इवन इन ऑनलाइन आर्टिकल्स, अगर आप किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के भी देखो, तो रेपुटेटेड वेबसाइट के भी देखो, तो वहाँ पर भी आपको इस बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीए इवनिंग और बीए आईसर के बारे में बताएंगे, बट उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, बीए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में है। देर आर 29 सीट्स और इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स जिनको पढ़नी है वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं और इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। 95+ ही इसकी कट ऑफ रहती है हर साल, तो इस साल भी उम्मीद है कि इसके आसपास ही रहेगी। तो अगर आपकी इतनी कट ऑफ है या फिर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम अप्लाई का प्रोसीजर वही ugadmission.pucsd पर जाकर के फॉर्म भरना है। और फॉर्म कैसे भरना है इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। अब बात आती है बीए इवनिंग और बीए आईसर की। दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीए इवनिंग और बीए इकोनॉमिक्स का है अराउंड 15,000 पर मंथ, पर ईयर, और आईसर का शायद 20,000 के आसपास पर ईयर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। आईसर डिपार्टमेंट इज द मॉर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और इसमें सोशल साइंसेज में आपको जो है वो ग्रेजुएशन कराई जाती है। अब जब मैं सोशल साइंसेज में ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं तो इट मीन्स कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सोशल साइंसेज के ज़्यादा है और आपको मैंडेटरी होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपको सोशल साइंसेज के पढ़ने होते हैं। जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड नहीं थी तब तक इस डिपार्टमेंट में होता था कि आपको जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। एक सेमेस्टर में एक साल में आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे, फिर दूसरे में हिस्ट्री, फिर तीसरे में सोशियोलॉजी। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, किसी एक सब्जेक्ट पर डीप फोकस करके नहीं करवाया जाता था। तो यही पैटर्न इनका अभी भी है, बट नाउ इन एनईपी 2020 तो इसमें आपका जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो उन चेंजेस को देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के पहले इनका सिलेबस देखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। टॉकिंग अबाउट ऑनर्स, तो ऑनर्स देखो दोस्तों, आपको पहले तो एडमिशन लेनी होगी नॉर्मल, उसके बाद थर्ड ईयर में जो है ये ऑफर करते हैं और सेकंड ईयर में भी कई बार ऑफर कर देते हैं कि आपको एडमिशन लेनी है या नहीं। उसके लिए एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है। उसके बाद आप ऑनर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो। ऑनर्स जिसमें करनी है वो आपके पास एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा मतलब अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनर्स तो देखो आपको एडमिशन के बाद ही मिलेगी, एडमिशन फॉर्म में कोई भी ऑनर्स का ऑप्शन नहीं है। अगर आप आईसर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आईसर में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का कैंपस मिल जाएगा, लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा। हॉस्टल्स के लिए मतलब सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, बट टॉप मेरिट स्टूडेंट्स को यहाँ पर हॉस्टल ज़्यादा मिल जाते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ को। और अच्छा डिपार्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। तो इस तरीके से बाकी रिव्यू आई ट्राई की कि कोई स्टूडेंट आकर के आपको इसका रिव्यू दे दे। अपार्ट फ्रॉम इट लेट्स टॉक अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज से मैं खुद पढ़ा हूँ। द मेजर सेटबैक ऑफ दिस डिपार्टमेंट, मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज दैट क्लासेस इवनिंग में होती हैं। क्लासेस टाइमिंग इज 2 to 9 PM, 2 PM to 9 PM। और इसमें बहुत सारे जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स जो रूरल एरिया से आते हैं जिन्हें चंडीगढ़ के बारे में इतना पता नहीं है वो थोड़ा बैकआउट कर जाते हैं। तो
आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स की इवनिंग डिपार्टमेंट में जिनका है, अगर आपके मम्मी पापा आप नहीं मान रहे हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखा दीजिए। अंकल आंटी प्लीज़, चंडीगढ़ में आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है इवनिंग डिपार्टमेंट में। बहुत सारी लड़कियां, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़कियों के बारे में पहले तो ये बता दूं कि कोई भी सिक्योरिटी इशू में नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं क्लियर करूंगा इन एनी वीडियो, और मुझे आज इस वीडियो में मौका मिल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवनिंग डिपार्टमेंट। 15,000 के आसपास फीस है, 200 सीटें हैं, और अगर आपको आइसर वाली बीए सिलेक्ट करनी है तो बीए एनईपी करना पड़ेगा आपको सिलेक्ट। अगर आपको इवनिंग में एडमिशन लेना है तो बीए इवनिंग एडमिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और हाँ, आप एक फॉर्म में दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ प्लस पॉइंट, और जो आपको एक फैसिलिटी मिल रही है कि आप दोनों में एक बार एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवनिंग डिपार्टमेंट में जो है वो आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे जियोग्राफी नहीं है। इसके साथ ही आपको मैथमेटिक्स भी मिल जाता है, संस्कृत मिल जाती है, हिंदी मिल जाती है, उर्दू मिल जाती है, और इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं, हिंदी और पंजाबी HCP, वो तो चलो मैंडेटरी है ही। अब यहाँ पर जो है वो आपको ऑनर्स मिलती है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको ऑनर्स मिलती है। हिंदी में भी शायद 4 से 5 सब्जेक्ट्स में ऑनर्स है, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको ऑनर्स मिल जाती है। अब मेजर जो एक दिक्कत ये है कि ये इवनिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ पर बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलता। बॉयज़ को किसी भी कीमत पर हॉस्टल नहीं मिलता है। गर्ल्स को भी सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट्स जो होती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जो टॉप मेरिट में जिनका नाम होता है, उन्हें हॉस्टल मिलता है। तो अब आप लोगों को शायद आइडिया लग गया होगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। द अनदर डिफरेंस इज दैट कि इवनिंग में क्लासेज होने के कारण कई स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करते, और प्लस इस डिपार्टमेंट में क्लासेस थोड़ा सीरियसली नहीं होती हैं कंपेरेटिवली टू आइसर डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स आते हैं दोस्त who are preparing for any competitive exam, और competitive exam के अलावा मतलब मान लीजिए कि कोई जॉब कर रहा है या फिर XYZ की सरकारी की तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उस तरीके के स्टूडेंट्स जिनको मतलब कॉलेज की पढ़ाई से थोड़ा मतलब नहीं है, उस तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। बाकी कैंपस के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इसमें भी होती हैं। यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के हर एक फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 24/7 आप बैठ सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू यू। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और दोनों डिपार्टमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है और टाइमिंग में डिफरेंस है। तो इस तरीके से अब आप सोच लीजिए आपको किस में एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।